आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और आपको नाजरीन बताते चले, मुद्दा हमारे कुछ इशूज़ को लेकर होता है और आज का इशू बड़ा गर्म है। वो 13 जुलाई की तारीख थी। श्रीनगर की जामिया मस्जिद सेंट्रल जेल के बाहर एक फ़ैसले के दौरान अजान का वक्त होता है, नमाज का वक्त होता है, और नमाज के लिए जब लोग बाहर उठते हैं तो फिर एक आदमी अजान के लिए उठता है। उस अजान को रोकने के लिए उस वक्त डोगरा फ़ौज ने गोलियां चलाई और एक अजान को मुकम्मल करने के लिए 22 लोगों की जानों का नजराना दिया जाने लगा। और उस दिन को यौम शोहदा के तौर पे मनाया जा रहा है। उन सभी लोग जो उस एक अजान को, दुनिया की तारीख में पहली और आखिरी अजान हो सकती है जिसको मुकम्मल करने में 22 लोगों की जानों का नजराना दिया गया, और उन लोगों को जब श्रीनगर के मज़ार शोहदा में दफन भी किया गया, तब से लेकर आज तक वो दिन जम्मू कश्मीर की तारीख़ में यौम शोहदा के तौर पे मनाया जाता है। और उन लोगों को शहीदों का दर्जा देते हुए हर साल 13 जुलाई की तारीख़ पर उन्हें खिराज अक़ीदत अदा करने के लिए हर ख़ासवा, चाहे वो सियासत से वाबस्ता हो या गैर सियासी हो, उन्हें कहीं न कहीं खिराज अक़ीदत अदा करता आता रहा है। लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की तारीख़ बदली और 13 जुलाई की जो छुट्टी थी उस छुट्टी को मनसूख किया गया। और उसके फ़ौरन बाद एक डिबेट शुरू हुआ, और उस डिबेट में कहीं न कहीं कुछ क्वार्टर्स जो है वो उन शहदा को शहीद न मानने लगे, और कुछ लोग या उस दिन को शहदा के दिन के तौर पे ना मानने लगे। और कुछ सियासी जमातें उस दिन को लेके यही कहने लगी कि ये वो लोग हैं जिनने हमारी आज़ादी के लिए, हमारे उस वक़्त कोई टायरनी थी उसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद की, उस अजान के लिए ये इनसे बड़ा और कौन शहीद हो सकता है। तो उसी शहीद या ना शहीद, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें खुल के इस पर बात क्यों करती हैं, क्यों ये डबल माइंड बना रखें, आज का हमारा मुद्दा। और इसी मुद्दे में आपको याद होगा पिछले 48 घंटों के दौरान बड़ी सियासत हुई है। PDP का लीडर वहीद परा ने जम्मू कश्मीर की असम्बली में जब इस दिन के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक रेजोल्यूशन लाया, तो उस पर अपोजिशन के लीडर यानी BJP के लीडर सुनील शर्मा ने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जिन्हें आमतौर पर हम गद्दार कह सकते हैं। और उनके लफ्ज़ को बताया गया कि इन्होंने इन्हें गद्दार बताया। PDP ने उस चीज़ को लेकर आज श्रीनगर में एहतजाज भी किया। जम्मू में बजरंग दल ने PDP के ख़िलाफ़ आज मोर्चा निकाला। ख़ास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र शर्मा, जिन्होंने कल इस चीज़ की या सुनील शर्मा की सख्त तनकीद की थी। और जम्मू में लोग कहते हैं कि महाराजा जो है थे वो हक बजानिब थे। कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के बहुत से हलके हैं या अक्सर हलके ये बता रहे हैं कि नहीं, 13 जुलाई के शोहदा जो हैं ये सब आज का हमारा मुद्दा। उसी मुद्दे में हमारे साथ जम्मू से मेरे साथ ज्वाइन करेंगे जाने माने सहाफ़ी हैं सुहेल काज़मी, मुझे ज्वाइन करेंगे जम्मू से मेरे साथी हैं अमित कुमार, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। और साथ में श्रीनगर से मुझे मुंतज़िर मोहिद्दीन ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुंतज़िर मोहिद्दीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सुहेल काज़मी साहब से। सुहेल काज़मी साहब, ये 13 जुलाई के शहीद जो हैं, इन्हें कश्मीर में हर खासा हमें बचपन से ही वालिदैन से मालूम हुआ कि ये शहीद है, हमें बताया गया, हमारी गुट्टी में बिठाया गया। जम्मू में एक तबका है जो इनको शहीद नहीं मानता है। असल में जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें खुल के क्यों नहीं आती हैं? जालिम और मजलूम को मजलूम क्यों नहीं कहती हैं? सनम सर, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल वॉइस की प्रॉब्लम है सर, पिछली बार भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं आपके समझ रहा हूं सवाल को। जम्मू कश्मीर में देखिए असेंबली का सेशन शुरू हुआ है 7 साल के बाद। 7 साल के बाद चुनाई सरकार जो है असेंबली का सेकंड सेक्शन, एक सेशन कश्मीर में हुआ था 5 दिन का, और यहाँ 22 दिन का सेशन शुरुआत उसकी हुई है। और खूबसूरती की बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा है, अपना राग है और अपनी डफली है। और बड़ी अच्छी बात है, जमहूरियत की तर्ज है। जमहूरियत जितनी मजबूत होगी, हर MLA को, हर पार्टी को अपना मौक़िफ़ रखने का पूरा हक है। लेकिन जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर खुसूसन पिछले 10 सालों 12 सालों में जमहूरी तर्जों पे जिस तरह की इलेक्शंस यहाँ हुई, जिस तरह की हाई वोल्टेज परसेंटेज सनम एजाज साहब जम्मू कश्मीर में लोगों ने पार्टिसिपेट की, वो अपने आप में एक ट्रेंड सेटर है, अपने आप में एक मूड ऑफ चेंज है लोगों का, जो जम्मू कश्मीर को प्रॉस्पेरस, डेवलप और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और किसी भी जमहूरियत में लोगों का रोल बहुत अहम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का तो तब होता है जब वो जीतेंगे, सत्ता संभालेंगे या अपोजिशन में रहेंगे, लेकिन पीपल्स विल जो है वो बहुत मैटर करती है किसी भी सिविलाइज्ड और बढ़ती हुई जमहूरियत में। तो लोगों ने उन चीजों का आपको जो नमूना है वो दिखा दिया, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी और असेंबली इलेक्शन में भी। बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड रहा है शुरू से जम्मू कश्मीर में कि कुछ उन चीजों पे
सियासत हो, जिनका रीजनल पार्टीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहता था या नहीं रहता है। जैसे कि पाकिस्तान का मुद्दा है, उसमें मुझे लगता है ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई स्टैंड, कोई उसमें पार्टिसिपेशन है, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी की जो रीजनल है। ये सीधा डोमेन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हमारे बॉर्डर्स को लेके, बातचीत को लेके, एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी को लेके, टू टायर डिप्लोमेसी को लेके, जो हिंदुस्तान हमेशा बाकी सारे मुल्कों के साथ और खुसूसन पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करता रहता है और समझाता भी रहता है, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स पे बात चलती रहती है। लेकिन कुछ रीजनल पार्टीज को हमेशा ये, अब आर्टिकल 370 को अगर आप देखें तो ये डिबेटेबल नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो गई, तो एक बच्चे को भी आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि ये आने वाली चीज नहीं है, दिस हैज बीन नाउ नोवेयर, स्टैंड्स नोवेयर। उस पर चर्चा करनी जो है फजूल है। फिर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी आर्टिकल 370 को जानबूझ के तूल देती हैं, और लोग जो है समझदार हैं, लोग इन चीजों को सीरियसली लेते हैं। आप कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी है, उन्होंने हुकूमत की है हिंदुस्तान में, वो उन्होंने सनम सर कभी भी आर्टिकल 370 को टच नहीं किया, जानते हुए कि ये अब डिबेटेबल नहीं है। वो सिर्फ स्टेटहुड की बात करते हैं, जो इनके अलाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो मैं समझता हूं बड़ा मैच्योर एक उनका स्टांस रहा है शुरू से, और काबिल तारीफ है कि स्टेटहुड के लिए आप बात कर सकते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, परसों अपने खुतबे में एलजी साहब ने भी कहा कि स्टेटहुड पे बातचीत चल रही है, और जब भी फिजिबल कंडीशन होगी स्टेटहुड मिलेगा। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, जिस तरह से आप मास्टर्स डे की छुट्टी की बात कर रहे हैं, शेख साहब की छुट्टी की बात कर रहे हैं, कुछ और चीजें हैं। और आज ही एक स्टेटमेंट जो आपने सुबह सुनी, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मानता हूं कि बिल्कुल उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत दम है, और हमें सियासत को छोड़ के, पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के देखना चाहिए कि हमारा मुल्क और हमारी रियासत जो है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है, किस तरह से अमन अमान प्रवेल हो सकता है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी है और लोगों का साथ कितना है। काज़मी साहब, हमारा मुद्दा है 13 जुलाई के शहीद। क्या अगर वो शहीद है तो सभी पार्टीज खुल के क्यों नहीं आ रही है? आबिद जरा ऑडियो इनका चेक कर दीजिएगा। आबिद, जब तक काज़मी साहब मैं आपके पास दोबारा, जब तक आपका ऑडियो सही होता मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मुंजिल मोहिद्दीन से मैं ये सवाल जा रहा हूं। मुंजिल साहब, क्या पॉलिटिकल पार्टीज ये स्टैंड जो रखे हुए हैं, ये डुअल स्टैंडर्ड क्यों है कि खुल के नहीं बताती हैं कि 13 जुलाई के शहीद हैं या जालिम था वो उस वक्त का महाराजा? ये क्यों नहीं बताती हैं? अगर वो जालिम नहीं था तो ठीक है, फिर हम इनको शहीद नहीं मानेंगे। अगर वो जालिम था तो ये तो शहीद हैं। फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे क्यों डबल स्टैंडर्ड रखे हुए हैं? न खुल के उधर बात करते, न खुल के इधर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और मौका देने के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो 13 जुलाई 1931 के शोधा का मसला है, ये जम्मू कश्मीर की सरजमीन से जुड़ा हुआ है, और सरजमीन कश्मीर पे ये वाक़ा रोनुमा हुआ है 1931 में। तब से लेकर जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान बना, मोर्जे वजूद में आया, तब से लेकर बाज़ाब्ता तौर इस दिन को यौम शोदा के तौर मनाया जाता आ रहा है। वो चाहे यहाँ लोकल रीजनल पार्टी थी, उनकी सरकार थी, या मरकजी सरकार के ज़ेरे हुकूमत, ये उस पार्टी के ज़ेरे क़यादत यहाँ की हुकूमतें चल रही थी। तो जब तक 2020 पहुंचा, 19 के बाद ही, चूंकि बीजेपी के कई लीडरान का ये मशगला बन चुका है, गड्ढे मुर्दे उखाड़ देना, यहाँ की जो आपसी बरादरी है, भाईचारा है, रिवायतें हैं, रस्में हैं, रीतें हैं, उनको बिखेर के रख देना, उन जज्बों और रिवायत को उखाड़ना उनकी आदत बन चुकी है। उसी के बाद जब 5 अगस्त 2019 का वाक़ा हुआ, उसके बाद ये भी किया गया कि अचानक 13 जुलाई को और कई छुट्टियों के साथ इस छुट्टी को भी मनसूख किया। तब तक तो चाहे कोई रीजनल पार्टी थी या नेशनल पार्टी थी, 13 जुलाई के शोधा पे किसी का कोई तजाद नहीं था। ये बिल्कुल अज़हर मिन शम्स है ये बात कि 1931 में जब अभी हिंदुस्तान भी आजाद नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर के अवाम एक जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। यहां शख्सी राज था, तानाशाही थी, गुंडागर्दी थी, बेगार लिया जाता था। वो तो इसी जमीन के लोग ही जानेंगे ना, वो बाहर के लोगों को क्या पता है यहां क्या जुल्म था। तवारीख गवाह है।
तो उन मजालिम के खिलाफ उस वक्त जो लोगों ने जद्दोजहद की अपनी सोच के मुताबिक, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का एक जज्बाती मसला जुड़ जाता है, वो इस वजह से जुड़ जाता है, जैसा आप प्रियम्बल में कह रहे थे, इब्तिदा में कह रहे थे, कि इस भी जब वो जद्दोजहद के लिए पुरअमन तरीके से जुलूस की सूरत में जा रहे थे तो हमारी नमाज का वक्त आ गया। तो एक बंदा बिल्कुल यूजुअल रोजमर्रा तरीके के हिसाब से अजान देने के लिए दाखिल हुआ मस्जिद में। अजान शुरू की तो उसको उस वक्त की जो तानाशाही सरकार थी, अवाम दुश्मन सरकार थी, शख्सी राज की पालनहार इंतजामिया थी, उन्होंने अजान देते हुए उसको शहीद कर दिया। तो क्योंकि एक मजहबी मसला है, इसके लिए जाने कुर्बान होनी, हर मजहब में लोग ऐसे हैं, वो सनातन धर्म हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, वो जीविज्म हो, तो इस्लाम की तो बात ही नहीं, इस्लाम में तो होना ही होना है कि मजहबी तकद्दुस को किसी भी सूरत में कोई भी पामाल नहीं होने देता है, न देगा, न कभी दिया है। तो इस जज्बाती वाबस्तगी से अजान मुकम्मल करते 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 18 लोगों को शहीद किया गया, कुल 22 लोग उस दिन शहीद हुई। अगर वो दुनियाई तारीख ही ली जाए कि वो अब यहाँ के अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को जमहूरियत देना चाहते थे, शख्सी राज, तानाशाही और बेगार से आजाद कराना चाहते थे, वो भी पुण्य का काम था। और जब नमाज का वास्ता एक कम्युनिटी को पड़ गया और 18 लोगों को अजान देते देते शहीद कर दिया, ये हमारे जज्बाती मसला बन गया। तो नहीं चाहिए था एलजी सरकार को, या जिस सरकार ने ये छुट्टी पिछले बार मनसूख की, नहीं चाहिए। लेकिन ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, मैं वैसे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के से ही नहीं बल्कि एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने की हैसियत से भी ये बता दूंगा, जहां महाराजा हरि सिंह साहब की इज्जत करते हैं, जहां महाराजा के दिन को छुट्टी मनाने की इज्जत करते हैं, वहां हम जरूर यही चाहेंगे कि दूसरे जो जैसे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, उनकी छुट्टी को भी बहाल कर दिया जाए, उनकी भी एक कुर्बानी है इस तारीख में। और हमारे 13 जुलाई 1931 के शोहदा का दिन है, हमारे जज्बात की कदर करते हुए उस दिन को, उस छुट्टी को वापस बहाल किया जाए। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, ये एक गुलशन है, इसमें हजारों किस्म के फूल हैं, बहुत सारे मज़ाहिब एतिकादों लोग जुड़े हुए हैं। वक्त की जरूरत है, वक्त का तकाजा है कि मुल्क को जोड़े रखने के लिए एकदम सवाल है, एक जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते आ रहे हैं, जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं कि देश के 1.25 करोड़ लोगों को इकट्ठे चलाना है, एक साथ चलना है। देश की बात हमने छोटी छोटी बातों को, रंजिशों को बढ़ाकर एक दूसरे की जज्बात की कदर करनी चाहिए, एक दूसरे के त्योहारों का तकद्दुस रखना चाहिए, और ऐसे हाथों से बात लाना चाहिए। टेढ़े गेरे नथरू खरे लोगों को बीच में लाकर बयान दिलवाए जा रहे हैं। ये वही आधे लोग हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल फिल्म बनाई, जिसकी जरा भर भी कोई एक रीति बराबर की कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन कश्मीर की मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए गए। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी और बाकी तमाम जो रीजनल पार्टीज होंगी, ये इस चीज में यकीन रखती है कि हम हर किसी मजहब की, हर किसी त्योहार, हर किसी बड़े दिन, हर किसी गुरु, हर किसी साधु, हर किसी सूफी की इज्जत करते हैं, हर किसी जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उसकी इज्जत करते हैं। सबको साथ चलाना होगा, मुल्क को मजबूत करना होगा। जो ये गड्ढे उखाड़ते हैं, सुनिए मंजूर साहब, मस्जिदों को ढूंढते हैं, औरंगजेब की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी चीजें लड़ रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं हम देश को? अब मंजूर साहब, रंगों की लड़ाई है, कहीं जानवरों की लड़ाई है, मंजूर साहब सुनिएगा, मेरा जो है ना, कुर्बानियां दी है वो रायगान हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा मंजूर साहब आप जरा ऑडियो इन तक पहुंचा दीजिए, मेरे शायद इन तक ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। मंजूर साहब इन तक ऑडियो, इनका शायद आवाज नहीं पहुंच रही इन तक। मंजूर साहब शायद मंजूर साहब आप तक आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर। मुंतजर साहब, मैं सिंपल सा सवाल, मुझे लंबा नहीं सुनना है, मुझे सिंपल सा जवाब दीजिए
ये राजा महाराजा के दिन पे छुट्टी क्यों? अगर वो जालिम था तो छुट्टी क्यों? अगर शोहदा का दिन होगा उसमें छुट्टी क्यों? अगर महाराजा यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सीधा क्यों नहीं बात, क्यों भाई महाराजा के दिन पे छुट्टी? अगर वो जालिम था, अगर वो अच्छा था, ठीक है, हम जय जयकार करेंगे, लेकिन अगर जालिम था तो छुट्टी की क्यों डिमांड? उसके दिन पे भी छुट्टी, जालिम को जालिम बोलने में क्या एतराज है? पार्टी ने कभी नहीं कहा महाराजा जालिम थे, हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हर किसी शख्सियत के मानने वाले अपने अपने लोग होते हैं। हम किसी के जज्बात को मजबूर नहीं करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि जो लोग उनके मतवाले हैं, उनके मादा हैं, अगर आप उनका दिल खुश रखने के लिए उनके दिन पे छुट्टी देते हैं, तो हमारी जो बाकी कम्युनिटीज हैं, जो बाकी इस देश के रहने वाले हैं, उनका भी आप ख्याल कर लीजिए, उनके जज्बात का भी, उनको भी वही इज्जत और एहतराम दे दीजिए। चलिए, आप सबको साथ लेने की बात करते हैं। जरा अमित, जम्मू में क्या सब लोग महाराजा को मानते हैं कि वो हमारा दयालु था? आइन है देश का, जो मुकद्दस आइन है, उस मुकद्दस आइन ने जो हुकूक दिए हैं हर फिरके को, हर शख्स को, उसकी लाज मैं सिंपल सा मुख्तसर जवाब आपसे लेना था, मुख्तसर साहब, मुख्तसर आपसे जवाब लेना था। अमित, जरा आपसे जानना चाहिए, क्या जम्मू के सभी वर्ग के लोग, चाहे वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सब महाराजा को, महाराज की जय आज भी बताते हैं, या वो जबरदस्ती वाली जय पूरा पहले ही बोली जाती थी जब महाराज थे, जब उनका वो जो दौर था, या आज भी सब लोग उनकी जय बोलते हैं? जी देखिए सनम, यदि हम महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत प्रतिष्ठा की बात करें, तो जिस तरह से आप जालिम शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद जम्मू के लोग वो भी ये शब्द भी जो है वो बर्दाश्त ना करें, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी के लिए उनके दिलों में जो इज्जत मान सम्मान है वो इस कदर है कि जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा सरकारें रही हैं उन्हें मजबूरन छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। ये केवल किसी सरकार या किसी एक नेता के दबाव के कारण उन्हें छुट्टी घोषित नहीं की गई, बल्कि जम्मू की एस्पिरेशंस को लेकर जम्मू का जो बवाल सड़कों पर उतरा था, उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो डिक्लेयर की गई। और जिस तरह से अक्सर ये बातें की जाती हैं कि आखिर उनके जन्म दिवस पर आखिर क्यों छुट्टी डिक्लेयर की गई, और यदि बाकी छुट्टियों को कैंसिल किया गया है तो इनकी छुट्टी को भी या तो कैंसिल कर दिया जाए और इसे देने की बेवजह है। तो ये सवाल ये भी खड़ा होता है कि यदि 13 जुलाई की 2019 से पहले छुट्टी डिक्लेयर हुआ करती थी, तब किसी को ये याद क्यों नहीं आया कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर भी छुट्टी जो है वो दी जा सकती है? क्योंकि जम्मू डोगराज की, जिसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, जम्मू डोगराज की जो एस्पिरेशन थी वो महाराजा हरि सिंह जी के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई ऐसी चीजें हैं जो महाराजा हरि सिंह जी द्वारा बनाई गई हैं, दी गई हैं, जिसका इस्तेमाल न केवल जम्मू बल्कि कश्मीर के लोग भी कर रहे हैं। अब दूसरा आपका सवाल है सनम, जिस तरह से आपने ये अमित के सोहेल, पहले मैं अमित थोड़ा साफ कर दूं, मैंने उन्हें अमित, मैंने महाराज जो डोगरा महाराज थे उन्हें जालिम नहीं कहा, बल्कि कश्मीर में एक बड़ा वर्ग है वो उन्हें कहता है कि वो जालिम थे, हम पे जुल्म करते थे, बेगार लेते थे हमें, ये कश्मीर का एक वर्ग है। मैं सनम उन्हीं सोसाइटी के लोगों को ये जवाब देना चाह रहा हूं कि यदि उनकी ये मानसिकता है, उनका ये विचारधारा है कि महाराजा हरि सिंह जी को जालिम डिक्लेयर किया जाए, तो ये एक सवाल उनके सामने खड़ा होता है कि 2010 में करीब 125 स्टोन बैटर्स थे जो कि उमर अब्दुल्ला सरकार में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। 2016 में महबूबा मुफ्ती की सरकार में 116 लोगों ने अपनी स्टोन बैटर्स ने अपनी जान गंवाई। तो क्या वो उस दौरान उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी जो है वो जालिम थी? या तो अब उन स्टोन बैटर्स को भी मार्टियर्स डिक्लेयर कीजिए, या फिर इन दोनों नेताओं को भी आप जालिम डिक्लेयर कीजिए। असेंबली में आप किसी और तरफ ले जा रहे हैं। जो 2014 में, 2010 में, 2016 मरे, उनका अपनी अकाज है, वो फिर वो बड़ा हो जाएगा, आपको भी जेल हो सकती है, मुझे भी, अगर उनकी बात की जाए। तो वो जो लोग थे जिनको आप लोग तो उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको दहशतगर्द कहती है, तो उन पे कहां से फिर तो वो सही किया ना वो, उनको तो आप लोग तो ये जो है, मैं उस चीज पे आऊंगा नहीं, जो 2010 में मारे गए, 2014 मारे गए, महबूबा का टर्नर था या उमर अब्दुल्ला का, उनके लिए तो आप लोग का गवर्नमेंट है कि वो टेररिस्ट थे, वो देशद्रोही थे, इसलिए वो मारे गए, तो वो डिबेट उस तरफ नहीं ले जाएंगे। सोहेल काजमी साहब है। सोहेल सर, ये ओवरऑल जो हमारे ये सिनेरियो जो इस वक्त बनता जा रहा है, इसमें कोई किसी को ट्रेटर कहता है, कोई किसी को गद्दार कहता है, कोई किसी को लीडर कहता है, इसके पीछे मानसिकता क्या है ये समझने की जरूरत है हमारे लोगों को। और खास तौर पे कश्मीर में तो महाराज को कोई भी अच्छे शब्दों से याद नहीं करता है। मैं जिस तरह मैं लोगों को जानता हूं, सब कहते हैं कि महाराज ने हमारे पास जुल्म किया था, महाराज हमारे उस वक्त महाराजा का वो जेलों में भरे हुए थे,
हमारी नमाज पढ़ने पे पाबंदी थी, हमारे इतने कवानीन थे, गुलामी थी। गुलामी के खिलाफ अगर कश्मीरी ने आज़ादी की तारीख शुरू की और उसमें वो शहीद हुए तो वो गलत तो नहीं था। सोहेल काज़मी साहब, सर आवाज नहीं आ रही आपकी सनम सर। आबिद ऑडियो में बराबर है सर। आपका शायद आपके मोबाइल का वॉल्यूम कम है, जरा आपके मोबाइल का वॉल्यूम कम है, जो इनका आपका मोबाइल जो है उसका वॉल्यूम कम है। सर मेरी वॉल्यूम फुल है। आप देखिए सनम भाई, 1931 में महाराजा हरि सिंह जब यहाँ के राजा थे तब भी जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, अगर आप हिस्ट्री के रिकॉर्ड को देखते हैं तो। और वो 1 साल 2 साल यहाँ महाराजा नहीं रहे, वो बड़ी देर तक महाराजा रहे। डोगरों का रूल जम्मू कश्मीर में डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद डोगरों का यहाँ राज रहा और उसको लीड महाराजा हरि सिंह ने किया। उससे पहले रणबीर सिंह ने, उससे पहले बड़े सिंहों ने किया। लेकिन मैं महाराजा हरि सिंह की इरा की बात करता हूँ। 1931 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो सबसे टॉवरिंग लीडर बने सब कॉन्टिनेंट के, उनको अगर टीचर लगाया किसी ने तो महाराजा हरि सिंह ने 1931 में उनको टीचर लगाया। और उसके बाद सियासी जो जामा था, शेख अब्दुल्ला की जर्नी जो थी सियासत में शुरू हुई और फिर वो चलते 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 प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बने। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देखिए, जो हुक्मरान होते हैं ये कभी ये नहीं होता कि उनकी जो पॉलिसीज होती हैं, ये जो उनके डिसीजंस होते हैं 99% तो कभी बहुत अच्छे होते हैं, तो कभी कोई 1% डिसीजन ऐसा भी होता है जो डिरेल हो जाता है, किसी वजूहात से उसका नुकसान होता है या वो पॉलिसी मेकिंग में फिट नहीं बैठता है। और जब हम एक्सीड कर रहे थे और एक्सीड हम किए, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये सब जब बैठे और हम फाइनली एक्सेशन हमारा हुआ और हमारा विले जो है वो हुआ। लेकिन एक नरेशन उस वक्त क्या सेट कर दिया गया, ना तो उस वक्त मैं पैदा हुआ था, न मेरे भाई अपनी पार्टी के जो बिल्कुल तर्जुमान है ये थे वहां पे। जो हिस्ट्री कहती है वो नरेशन क्या थी हमको नहीं पता है, लेकिन जो नरेशन आज हम सुनते हैं वो ये थी कि जनाब नरेशन में वो ये आता है कि वो जो आप मार्चर्स डे आप जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं वो मार्चर्स डे नहीं था, वो एक स्पॉन्सर्ड अगली अफेयर था जो उस वक्त हमने देखा। और उसके एवज में शेख साहब ने उस वक्त इसको छुट्टी डिक्लेयर की थी। अब उसमें हम इतनी डिटेल में तो नहीं जाते हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें आगे चल रही हैं, जिस तरह से राजा का यहाँ हुकूमत रही है, और उसके बाद जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू हुआ, करण सिंह साहब सदर रियासत रहे 10 साल, उसके बाद पहले गवर्नर जम्मू कश्मीर के बने। और जो मैं उनसे कभी कभी बात करता हूं तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत सी चीजें ऐसी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को फिर हेड किया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, लेकिन उसके बाद बहुत से मुस्लिम लीडरों ने भी यहाँ हुकूमत की। लेकिन रिलीजियस और रीजनल इम्बैलेंस जम्मू कश्मीर में फिर भी बना रहा और आज तक बना रहा, जब तक ये लास्ट सरकारें 2014 तक रही। यहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको बता रहा हूँ। अब कहीं अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, कहीं कोई ऐसे भी डिसीजंस होते हैं जिनका खमियाजा जो है वो आने वाली जनरेशंस को भुगतना पड़ता है, भरना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कुछ चीजों पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होना है। आज मैं देख रहा हूं असेंबली में कि एक मंत्री कह रहे हैं कि जनाब हम ले ही नहीं सकते पीओके। भाई हिंदुस्तान जब तैयार है तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग तैयार हैं इधर आने को, तो आपको कौन सी ऑब्जेक्शन है जनाब अपना हिस्सा लेने में। तो ये इस तरह की नरेशन देखनी, हिंदुस्तान की ग्रोथ को इग्नोर करना, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इग्नोर करना, हिंदुस्तान की मजबूती को इग्नोर करना और अपना नरेशन देना कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते साहब, अगर ले सकते तो ले लो। ऐसी बातें जो हैं मैं समझता हूं ना रियासत के लिए अच्छी हैं ना मुल्क के लिए अच्छी है। जब पूरी दुनिया आज हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी को सराह रही है तो जम्मू कश्मीर के ये जो 2-4 नेता हैं इनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। मुंजिल साहब आपसे ही जानना चाहूंगा, इससे ये जम्मू वर्सेस कश्मीर की जो डिवाइड पहले थी, महाराजा जालिम थे या नहीं थे फैसला आवाम को करना है। 13 जुलाई के शोहदा जो थे वो उस पर तो मेरा कोई एतराज़ नहीं है, मैं उस पर कभी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे जो पढ़ाया गया है बताया गया है उसमें मैं आता हूँ अमिताभ के पास, मुझे पढ़ाया गया बताया गया। मुझे मेरे वालिद साहब ने बताया कि जालिम जो तब जो महाराजा का दौर था, अगर महाराजा के पुलिस वाले को सामने खड़ा होकर रस चलते हुए महाराज की जय और ना बोलते तो तब बड़ा जुल्म हुआ करता था। तो ये सब कुछ है, लेकिन डिवाइड जो और खलीज और जम्मू और कश्मीर की हो रही है, ये कहीं ऐसे इश्यूज को लेकर और बढ़ तो नहीं रही है?
बिल्कुल इन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, अमित तक भी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल नाजरीन, हमारी कोशिश हमारी रहेगी, लेकिन साफ जाहिर है इस वक्त हमारा मुद्दा जो था वो बहुत बड़ा मुद्दा यही था कि जम्मू में महाराज को बड़ा नेक, बड़ा पारसा और बड़ा अवामी हमदर्द बताया जाता है। कश्मीर में महाराजा को, माफ़ कीजिएगा मेरे कुछ दर्शक नाजरीन जो ये कहीं वो मानते होंगे, लेकिन कश्मीर में बड़ा वर्ग क्या लगभग 90% से ज़ायद लोग ये बता रहे कि महाराजा जालिम था। उसके दौर में मुसलमानों पे जहनी और बाकी ग़ुलामी के चढ़ा रखी थी, और मुसलमानों ने, कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मिल के उस शख्सी राज, उस जालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ खड़ा हुए और मुल्क की आवाम को आज़ादी दिलाई। आज़ादी से बड़ी और कोई नियामत नहीं हो सकती, और जो आज़ादी को रोके उससे बड़ा जालिम भी कोई नहीं हो सकता है। तो आज़ादी अगर ले उस कंसेप्ट में लें तो फिर महाराजा तो जालिम था, और फिर 13 जुलाई की अगर एक अजान देने के लिए लोगों को कत्ल किया गया तो इससे बड़ा जुल्म और कौन सा हो सकता है। हम तारीख़ के अवराक़ ही पढ़े हैं, हम गवाह नहीं हैं। उस वक़्त के जो मौरख़ था, जो राइटर था, उसने जो लिखा है हम वही पढ़े हैं, हम उससे जानते हैं। और हमारे वालदेन, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जिस तरह से बताया है, वो बताते हैं मेरे दादा, मेरे वालिद के कंधे पे एक ही चादर थी, गुर्बत थी, और महाराजा के पुलिस वाले ने वो एक चादर भी उससे ले ली। क्यों ले ली ये साफ ज़ाहिर है हमें मालूम नहीं है, लेकिन उस वक्त के हालात क्या थे हम नहीं जानते। लेकिन आज की डेट पे जम्मू वर्सेस कश्मीर, और फिर शहीदों को अगर कोई गद्दार कहेगा तो ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हुक्मरान जालिम हो सकते हैं, आज के हुक्मरानों को भी जालिम कहें तो कोई फ़र्क नहीं है। महाराजा हरि सिंह भी कौन सा वो था जो उन्होंने दूध की नहरें यहाँ पे बहाई थी। यूँ तो कह सकते हैं कि वो हमारी आज़ादी के ख़िलाफ़ था, मुल्क की सालमियत के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लड़े हैं। उस वक़्त जो मरे हैं वो भी तो शहीद कहलाए हैं। तो जो भी आज़ादी के हक़ में खड़ा हुआ है और शहीद हुआ है, मरा है, वो शहीद ही कहलाया है। और जिसने आज़ादी को दबाने की कोशिश की है वो तो गद्दार ही रहा है, ट्रेटर ही रहा है। लेकिन मुद्दा हमारा आज के इतना ही, आज के मुद्दा से बस इतना ही। उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे मुलाकात। रखिए ख्याल अपना, अल्लाह हाफ़िज़।